वही कुंड है जहाँ पे जो है से माता सीता जो है से जनक जी को प्राप्ति हुई थी। और माता सीता जो है से जनक जी को जो है हल, जब जनक जी जोत रहे थे तो फिर उनको मतलब हल चलाते टाइम जो है से जनक जी को माता सीता की प्राप्ति हुई थी। और हल चलाना वहीं से शुरू किए। अच्छा। हल चलाते हुए जब यहाँ सीता कुंड के पास आए तो रावण के द्वारा रक्त भरा जो घड़ा गाड़ा गया था वो हल से टकराने पर वो फूटा। फूटने पर उसमें से अष्ट सखी 8 लड़की के रूप में दिव्य सिंहासन सहित निकली। अभी हम अयोध्या से 400 किलोमीटर दूर बिहार के सीतामढ़ी में मौजूद हूँ और आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो है से माता सीता का जन्म स्थल का है। मतलब यहीं पे जो है से माता सीता जो है से जनक जी को जो है से प्राप्ति हुई थी। और मैं इस ऐतिहासिक जगह के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा और ऐतिहासिक जगह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि मतलब क्या कुछ यहाँ का इतिहास रहा जो यहाँ पे मतलब जनक जी को जैसे माता सीता की प्राप्ति हुई। अभी देख सकते हैं यही जो हमारे पीछे जो है से मतलब माता सीता और श्री राम जी का जो है से मंदिर है। मतलब यहीं पे जैसे उनका मंदिर बनाया गया है और इससे जो है से मतलब करीबन 50 मीटर की दूरी पर जो है से वही कुंड है जहाँ पे जो है से माता सीता जो है से जनक जी को प्राप्ति हुई थी। और माता सीता जो है से जनक जी को जो है हल, जब जनक जी जोत रहे थे तो फिर उनको मतलब हल चलाते टाइम जो है से जनक जी को माता सीता की प्राप्ति हुई थी। तो चलिए अभी हम उसी ऐतिहासिक जगह पे चलते हैं, उसी ऐतिहासिक जगह को आप लोगों को दिखाते हैं। इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में मैं बता दूं कि मतलब आज से बहुत साल पहले जो है से मतलब ये जो है से मतलब मिथिलांचल के अंदर आता था। ये सारे जो है से मिथिलांचल के अंदर आता था, सारे जो है से एकजुट था। ये मतलब कोई भी जो है से बटा हुआ नहीं था, कोई भी बटा हुआ जिला या कोई भी बटा हुआ राज्य नहीं था। ये जो सारे जैसे मिथिलांचल के अंदर आता था। मिथिलांचल के जैसे राजा थे, राजा जनक जी थे। तो आपको मैं बता दूं कि जब राजा जनक जी जब मिथिलांचल के राजा थे तो सीतामढ़ी में मतलब इस स्थल के जो है से यहाँ पे करीबन 12 वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी। तो फिर जो भी यहाँ के प्रजा लोग यहाँ पे रहते थे उन्होंने जैसे मतलब राजा जनक जी के पास जाते हैं, वर्षों से यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, हम लोग कैसे यहाँ पे रहेंगे, जो ऐसे हम लोग मतलब यहाँ पे फसल भी नहीं उगा पा रहे, हम लोग यहाँ पे कैसे जीवित रहेंगे। तो जब राजा जनक जी थे उन्होंने जैसे मतलब तमाम साधु संतों को बुला करके उनसे सलाह ली कि मतलब क्या कुछ हम यज्ञ कराए, क्या कुछ यहाँ पे हम जो करें जिससे जैसे बारिश यहाँ पे हो सके, जिसके कारण जो है से यहाँ पे लोग जो है से रह सके सही से। क्योंकि जब बारिश जब नहीं हो रही थी पिछले 12 वर्षों से तो तमाम लोग जो भी यहाँ पे रहते थे उन्होंने जैसे कुछ लोग तो यहाँ पे मतलब छोड़ करके इस जगह को छोड़ करके चले गए थे और कुछ जो भी लोग बचे हुए थे उन्होंने जो है से राजा जनक जी के पास गए और जब बताए तो राजा जनक जी जो है से मतलब साधु संतों को बुला करके इसका जो है से इस प्रॉब्लम का जो है सलूशन उनसे पूछे कि क्या कुछ हम करें जो यहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाए। तो जब राजा जनक जी जो है से साधु संतों से पूछते हैं कि हम कौन सा यज्ञ कराए, क्या कराए जो है यहाँ पे बारिश होने लगे, तमाम साधु संतों ने बताया कि निष्ठि यज्ञ कराने से जो है बारिश यहाँ पे हो सकती थी। तो जब राजा जनक जी थे उन्होंने मतलब निष्ठि यज्ञ जो है कराना शुरू कर दिए और ये निष्ठि यज्ञ जो है मतलब 5 दिनों तक हो रही थी। तो निष्ठि यज्ञ जो है स्टार्ट होता है, उसमें उस यज्ञ में जो है मतलब दिन में यज्ञ होता था और शाम के टाइम में जो है राजा जनक जी जो है हल चलाते थे। तमाम मतलब 3 किलोमीटर जो है राजा जनक जी से हल चलाते थे यहाँ पे। तो हल चलाते चलाते जब लास्ट दिन जब था तो हल चला रहे थे तो माता सीता का मतलब घरला जो था उनसे जो है राजा जनक जी के हल से जो है उन्हें टकराती है। टकराने के बाद जो है घड़ा जो है टूट जाता है। उसके बाद जो है राजा जनक जी को जो पता चलता है कि उसमें जो है एक बच्ची है, वो बच्ची जो थी वो माता सीता थी। जब राजा जनक जी को जब माता सीता मिलती है, जब उस घड़े को जब लेते हैं तो उस बच्ची को जब जनक जी को प्राप्त होती है, जनक जी यहाँ से लेकर के जाते हैं। उनके साथ जो अब आप लोग ये इस कुंड को देखते होंगे तो आप लोग के मन में आता होगा कि ये जो है इतना गहरा कैसे हो गया, ये जो है इतना कुंड कैसे हो गया। तो आपको मैं बता दूं कि राजा जनक जी के साथ जो है 88,000 जो है साधु संत, 88,000 जो है महात्मा लोग आए थे। वो महात्मा लोग जो है जब उन लोग को पता चला कि ये माता सीता का मतलब स्थल है, माता का स्थल है, तो तमाम साधु संत जो है थोड़ा थोड़ा मिट्टी लेने लगे। कोई मतलब तमाम लोग जैसे मिट्टी लेकर के जाने लगे। उसी मिट्टी जब लेकर के जाने लगे उसके कारण जो है यहाँ पे जो है इतना मतलब गहरा हो गई और इस कुंड बन गया। और आपको मैं बता दूं कि जब यहाँ से जनक जी लेकर के जब माता सीता के निकली थी तो मरई में गए थे। जब मरई में जा रहे थे तो फिर वहीं पे मरई में जो है इतना बारिश होने लगा, इतना मतलब लगातार जो है 5 दिनों तक वहाँ पे बारिश होने लगा। फिर बारिश के मतलब समय में राजा जनक जी जो है वहीं पे एक मरई बनाए, वहीं पे एक कुटिया बनाए और वहीं पे माता सीता को लेकर के 5 दिनों तक वहीं पे जो है वो विश्राम किए।
जब वहाँ पे उन्होंने विश्राम किए तो फिर माता सीता का छठी जो होता है वहीं पे हुआ। और उस मरई के बारे में हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इस जगह के बारे में जो है इस ऐतिहासिक जगह के स्थलों के बारे में जो है जो भी यहाँ पे तमाम जो है साधु संत महात्मा जी जो रहते हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानने की प्रयास करेंगे। सीता कुंड है, कुंड के पास जो है उन्होंने उस रक्त भरा घड़ा को गरबा दिया। यहाँ अकाल पड़ गया, बारिश होना बंद हो गया, लोग रास्ता देखने लगे, अब बारिश होगी अब बारिश होगी। प्रतीक्षा करते करते 12 वर्ष समय निकल गया। सारे जनता परेशान हो गए, राजा जनक जी भी परेशान हो गए। सारे जनता जो है एकत्र होकर मिथिला राज के राजा जनक जी के दरबार पहुँचे। वहाँ आरजू विनती प्रार्थना किए, लेकिन जिस राम जी की कथा प्रार्थना किए कि सरकार अपने राज्य में बारिश क्यों नहीं हो रहा है, हम लोगों में क्या कमी है, इसके लिए आप कोई रास्ता निकालिए। राजा जनक जी महाराज बड़े बड़े ज्योतिष विद्या जानने वाले पंडितों को बुलाए और कहे कि हमारे मिथिला में पानी क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए आप लोग कोई रास्ता निकालिए अपने ज्योतिष विद्या के द्वारा। ज्योतिष विद्या के द्वारा बड़े बड़े पंडितों ने निकाले कि राजा जनक जी अगर अपने हाथों से हल चलावेंगे तो वर्षा होने की संभावना है, ऐसा प्रमाण में आ रहा है। राजा जनक जी ने कहे कि हल तो हम चलावेंगे, लेकिन सिद्ध करके जगह बताइए कि कहाँ पर हम हल चलावें ताकि वर्षा हो। उसमें आया कि पुण्यारण्य वन जंगल में, इस जंगल का नाम आया, इस जंगल का नाम आया। उसके बाद उन्होंने सोचे कि ये हमारे मिथिला राज में ये सदियों से परंपरा बना हुआ है कि कोई पर्व त्यौहार होता है, चंद्र ग्रहण लगे, सूर्य ग्रहण लगे, एकादशी कीजिए, तो जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई भूमि दान करता है, कोई वृक्ष दान करता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो कम से कम 250 ग्राम चावल 4-10 रुपया रख कर उस पर सारे परिवार उसको छू लेते हैं और ब्राह्मण को दान के रूप में देते हैं। राजा जनक जी महाराज सब संप्रभुता से बने हुए थे। उनके समय एक बार सूर्य ग्रहण लगा, जिस पर उन्होंने पुण्यारण्य वन जंगल पौंडिक ऋषि को दान दे दिए। इस जंगल में पौंडिक ऋषि भजन करते थे, उनको दान दे दिए। उन्होंने कहे कि वहाँ हल चलाने के लिए आप लोग बता रहे हैं, वो जगह तो हमने दान दे दिए हुए हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र से अलग हो गया है, कैसे वहाँ हल चलावेंगे। राजा जनक जी महाराज को कहे, बड़े बच्चे ज्योतिष विद्या जानने वाले पंडितों ने, कि चलकर पौंडिक ऋषि से सलाह किया जाए, जिनको दान दिए हैं वो क्या सलाह देते हैं। राजा जनक जी कुछ साधु संतों के साथ यहाँ आए, पौंडिक ऋषि से मिले और कहे कि यहाँ सारी समस्या बताए कि हल चलाना है, जिस पर पौंडित ऋषि कहे कि प्रजा के भलाई के लिए आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, स्वतंत्र है, हल चला सकते हैं। जब उन्हें अनुमति मिल गया तो फिर वापस जनकपुर गए और हल चलाने की तैयारी करके वहाँ से जब वो चले पुण्यारण्य वन जंगल के लिए, तो विष्णु पुराण के अनुसार 88,000 साधु संत प्रजा उनके पीछे पीछे लग गए कि हमारे राजा हल चलाने चल रहे हैं बारिश के लिए। राजा जनक जी के साथ बाजार में सीतामढ़ी में एक मंदिर है जिसका नाम है जानकी स्थान। वहाँ पर उन्होंने आए और 88,000 लोग उनके साथ जो थे, साधु संत प्रजा, उनके रात्रि विश्राम के लिए वहाँ घास फूस के घर बनाए ताकि ये लोग यहाँ पर रुके। और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर पर जो है हलेश्वर स्थान है, जिसका पूर्व नाम बैरिया था। वहाँ बैर का जंगल उस समय ज़्यादा था, अभी वो हलेश्वर स्थान के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। वहाँ पर जा कर के उन्होंने हल चलाने से पहले हलेष्टि यज्ञ किए और महादेव जी की शिवलिंग स्थापना की है और हल चलाना वहीं से शुरू किए। अच्छा। हल चलाते हुए जब यहाँ सीता कुंड के पास आए तो रावण के द्वारा रक्त भरा जो घड़ा गाड़ा गया था वो हल से टकराने पर वो फूटने पर उसमें से अष्ट सखी 8 लड़की के रूप में दिव्य सिंहासन सहित निकली। ये देखकर राजा जनक जी ने स्तुति किए हुए हैं, जो दीवार पर लिखा हुआ है, भय प्रगट कुमारी मुनिदारी जनितकारी भयहारी। स्तुति करने पर उसमें से 7 विलुप्त हो गई, सिंहासन सहित धरती में दब गई और मध्य भाग की बालिका जो थी वो बच्ची रूप में रोने लगी। राजा जनक जी उसे गोद उठा लिए। उस समय से बारिश होना शुरू हो गया, देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे। राजा जनक जी महाराज सोचे कि यहाँ जो कुछ मिला ये दान दिया हुआ भूमि है, जिनको दान दिए हैं उनका हक बनता है, पौंड्रिक ऋषि का हक इस पर बनता है। उस बच्ची को पौंड्रिक ऋषि के गोद में डाल दिए कि सरकार इसकी भूमि हम आपको दान दिए हुए हैं, इस पर आपका अधिकार है। पौंड्रिक ऋषि कहे कि इसका पालन पोषण हम कर नहीं पाएंगे, कर भी लेंगे तो भविष्य में कलंकित हो जाएंगे,
आप राजा हैं, आप इसे संतान के रूप में स्वीकार करिए। कह करके पौंड्रिक ऋषि राजा जनक जी के गोद में डाल दिए और यहाँ नाम रख दिए जनक पुत्री जानकी। उस समय से वर्षा और तेज हो गया।